लेसन है लिटिल बर्डी। तो आपको पता होना चाहिए लिटिल मीन्स क्या होता है। लिटिल का मतलब होता है छोटा या छोटी, और बर्डी होती है एक चिड़िया, जिसको हम हिंदी में कहते हैं छोटी चिड़िया। तो ये हमारी कविता का शीर्षक है, ये टाइटल है लिटिल बर्डी। इससे पहले हम आप लोगों को इनके इस चैप्टर के सारे मीनिंग लिखा चुके हैं, क्योंकि मीनिंग लिखाना इसलिए जरूरी होता है कि मीनिंग जब आप याद करेंगे और पढ़ेंगे, तो जब इस पोएम को आप रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या होगा, ये सारे वर्ड आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और फिर आपको ये पोएम याद भी हो जाएगी। क्योंकि बच्चा जब पढ़ नहीं पाएगा तो वो याद कैसे करेंगे। तो इसीलिए मीनिंग जो है, जितने भी मीनिंग है वो सब याद करो, लर्न करो। जब आपको लर्न हो जाएंगे मीनिंग, तो आपको इसकी रीडिंग और क्वेश्चन आंसर सब समझ में आएंगे। तो आज हमने जो अभी जो लिखाए हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखाए हैं इसके। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये देखिए, इसको जिनके पास बुक है, किताबें हैं, वो किताब में देख सकते हैं, ठीक है। और इनके पास नहीं है, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें ध्यान से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। देखिए यहां पर एक चिड़िया है जिसके एक छोटा बच्चा है। तो वो छोटा बच्चा है वो घोंसले में रहता है, ठीक है, क्योंकि चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में रहती है। उसका कोई घर अलग से तो होता नहीं है, वो पेड़ों पे घोंसला बनाती है, आपके घर के आसपास बनाएगी। तो उसका एक छोटा बच्चा है वो घोंसले में रहता है। तो वो यहां पर क्या है, उस चिड़िया के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, बच्चे और माँ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, क्या वार्तालाप हो रहा है। जो चिड़िया है वो माँ है, और जो उसका बच्चा है उसके बीच में क्या टॉकिंग हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, वो इसमें दिखाई गई। तो पहले ये, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। छोटी चिड़िया, ये लिखा है छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है, ठीक है। देखिए इनमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इससे टेंस का भी ध्यान देना है। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा, वर्तमान काल में। तो जब हमारा क्वेश्चन वर्तमान काल में होगा, तो उसका आंसर भी वर्तमान काल में ही दिया जाएगा। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसका आंसर भी इसी टेंस में देना है, टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये चीज भी जानिए। तो आप इसको सुनिए, व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। छोटी चिड़िया अपनी माँ से क्या कहती है। देखिए, द लिटिल बर्डी सेज टू हर मदर लेट मी फ्लाई। छोटी चिड़िया अपनी माँ से कहती है मुझे उड़ने दो, लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ने दो। अब देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं, पहले थोड़ा खड़ा होते हैं, फिर खड़े होने के बाद गिरते हैं। मतलब अभी उनके हाथ पैर इतने मजबूत नहीं है, इसीलिए वो बेचारे एकदम जैसे खड़े हुए गिर गए। तो यही हाल यहाँ है कि अभी छोटी चिड़िया जो है बहुत मजबूत नहीं है, उसके हाथ पैर अभी कमजोर हैं, लेकिन वो ये अपनी माँ से कहती है हमें उड़ने दो। आप देखिए अगला, देखिए, व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। व्हाट डज द मदर टेल द लिटिल बर्डी। अब छोटी चिड़िया से उसकी माँ उसको क्या करने के लिए कहती है। मतलब छोटी चिड़िया से उसकी माँ उसको क्या करने के लिए कहती है। अब क्या करने के लिए कहती है, इसका उत्तर देखो, मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। माँ जो है छोटी चिड़िया से कहती है कि अभी थोड़ा आराम कर लो, अभी आप इस लायक नहीं है, आपके जो हाथ पैर हैं वो कमजोर हैं, आप अभी नहीं उड़ सकती। तो उसको ये समझाती है कि अभी थोड़ा आराम कर लो और आराम कर लो। Why does little baby rest for some time? Why does little baby rest for some time? Rest for some time का मतलब होता है थोड़ी देर आराम करने। थोड़ी देर आराम क्यों करता है छोटा पक्षी या छोटी चिड़िया। देखिए, the little baby rest for some time
so that the little wings become stronger to fly। ठीक, अब देखिए इसका एक कारण दिया गया है, द लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। छोटा बच्चा, चिड़िया का जो छोटा बच्चा होता है वो थोड़ी देर आराम इसलिए करता है ताकि उसके पंख उड़ने के लिए मजबूत हो सके। भाई जब पंख आपके मजबूत हो जाएंगे तो आप वैसे भी उड़ने लगेंगे, तो वो इसलिए आराम करता है ताकि हमारे जो पंख हैं, हमारे हाथ पैर हैं, वो और तब तक मजबूत हो जाए। What will happen if the little baby sleeps a little longer? अब ये what will happen, आप देखिए यहां टेंस बदल गया है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया है, विल और शैल का प्रयोग होता है तो ये वाक्य जो है फ्यूचर में चला जाता है। अब इसके 4 प्रकार होते हैं, आपको पहचानना पड़ेगा जब तक आप टेंस की जानकारी नहीं लेंगे। तो अभी फिलहाल तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। व्हाट विल हैपन इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर। 2 टेंसेस का तो ये कह रहा है व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा, इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स ए लिटिल लॉन्गर, अगर छोटा पक्षी थोड़ी देर आराम कर लेगा तो क्या, इससे क्या होगा, क्या घटित होगा। और ये व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू कैन डू बट अ बर्ड कैन। इसमें ये कहा ऐसी 2 कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं और पक्षी नहीं कर सकता है। तो ये आप अपने आसपास रहते हैं, पक्षियों को देखते हैं, हर चीज को समझते हैं, आप बता दीजिए, ये कोई नई चीज नहीं, हमने जो लिखा है जरूरी नहीं यही लिख दो, आप अपनी समझ से लिखिए कि जो तुम कर सकते हो वो पक्षी नहीं कर सकता है, और जो पक्षी कर सकता है वो तुम नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ क्या लिखना है, हमें 2 चीजें वो लिखनी है जो हम कर सकते हैं, पक्षी नहीं कर सकता है। तो पहला क्या, आई कैन गो टू स्टेशन। अब उसमें लिखा है, आप कोई बच्चा लिख देगा आई कैन गो टू स्कूल, तो वो भी सही है, पक्षी स्कूल नहीं जा सकता है, हम जाते हैं। दूसरा है आई कैन प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के साथ फुटबॉल खेल सकता हूं। चिड़िया तो अपने मित्रों के साथ फुटबॉल नहीं खेल सकती। तो आपको जरूरी नहीं ये 2 चीजें दोहराएं, आप अपनी मर्जी से कोई 2 काम और लिख सकते हैं। सुन रहे ही नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो आप देखते हैं कि जो हम कर सकते हैं वो पक्षी नहीं कर सकता, तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं यही लिख दो, इसी की कॉपी कर दो, ऐसा नहीं, आप सोच के दूसरा लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे ऐसा ना हो कि जो तुम लिख रहे हो वो पक्षी कर सकता है। भाई आपने लिख दिया आई कैन ईट फूड, आई कैन ईट फूड, इसका मतलब क्या, मैं भोजन खा सकता हूं, तो भोजन तो चिड़िया भी खा सकती है। तो ये काम कैसे हैं, ये दोनों कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें वो लिखना है जो हम कर सकते हैं, चिड़िया नहीं कर सकती। ठीक है, उन 2 चीजों पे ध्यान देना। अब घर जाकर इसकी आप मीनिंग याद करेंगे, मीनिंग याद करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को क्वेश्चन उतार लेना, आंसर उतार लेना ये जरूरी नहीं होता है। आपने क्वेश्चन लिखा, आंसर नीचे लिख दिया, किसी ने आपसे पूछा भाई इसका मतलब क्या है, आप मतलब जानते नहीं, आप एक सीधा जवाब दें मतलब हमें पता ही नहीं। अब जब यहां मतलब समझाया जा रहा है, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें है क्या, क्या बताया गया, किसके बारे में बातचीत हो रही है। आपको यही नहीं पता, आप रट के आ गए, आपने सुना दिया, बैठ गए, तो ये पढ़ाई आपके आगे आने वाले समय में आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए लाभकारी नहीं होगी। आपको जिस चीज का उत्तर बताया जा रहा है उसका आपको समझ में आना चाहिए कि यहां कहा क्या जा रहा है। खाली रटिए मत, रटने से काम नहीं चलेगा। आजकल कंपटीशन बहुत है, बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, जो बच्चा ज्यादा पढ़ेगा, तेज होगा, वही सफल होगा। जैसे किसी ने कहा है कि दौड़ते तो सभी हैं लेकिन तेज कौन दौड़ता है, तो जो सबसे तेज दौड़ेगा वही सफल हो जाएगा। दौड़ तो सब लगा लेते हैं, तो
तो ऐसे ही मान लिया आप क्वेश्चन आंसर तो याद कर लाए, आपसे किसी ने पूछ दिया, इसका मतलब क्या आप बता ही नहीं पा रहे, तो ऐसी पढ़ाई मत करो, पहले पढ़ना सीखो फिर समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश की किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, सब चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने हिंदी पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, आपको सब आने लगेगा। ठीक है, थैंक यू।